जय शनिदेव मित्रों, 28 अप्रैल 2025 से शनिदेव चमकाएंगे इन 3 राशियों की किस्मत। मिलेगी अनेकों प्रकार की बड़ी बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने, नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। न्याय और धन के देवता भगवान शनिदेव अब सीधी चाल में प्रवेश कर चुके हैं और 28 अप्रैल की शाम में भगवान शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। और आप सभी को पता ही होगा कि जब भी भगवान शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन होता है या अपनी चाल में बदलाव करते हैं ना, तो उसका शुभ और अशुभ प्रभाव सभी 12 राशियों में देखने को मिलता है। ऐसे में एक एक करते हुए जान लेते हैं। जैसे ही 28 अप्रैल की शाम को भगवान शनिदेव अपने नक्षत्र में बदलाव करेंगे, उसके बाद किन किन राशियों में क्या क्या चेंजेज होगा और साथ ही शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये यो भा भी भू ध फ ढ और भे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। दोस्तों, धनु राशि वाले लोगों के लिए 28 अप्रैल को जैसे ही गुरु और शनिदेव दोनों ही नक्षत्र परिवर्तन करेंगे ना, आप लोगों के लिए समय काफी अच्छा और लाभदायक सिद्ध होने वाला है। एक तो इस समय आपके आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस में अपार रूप से बढ़ोतरी होगी। एक तो धनु राशि में शनि की ढैया चल रही है, लेकिन अब शनि उच्च भाव में आ चुके हैं ना, ऐसे में धनु राशि में ये जो ढैया है वो भी काफी ज्यादा फल देने वाली है। अब 28 अप्रैल से लेकर पूरे 2.5 सालों का जो समय है वो धनु राशि वाले लोगों के लिए किसी भी वरदान से कम नहीं रहने वाला है। करियर में आपको प्रमोशन या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत मिलेगी। अगर आप नौकरी करते हैं या प्राइवेट जॉब वगैरह करते हैं तो नौकरी में आपको प्रमोशन मिल सकता है। आपकी तनख्वाह में बढ़ोतरी हो सकती है। आपकी जो बॉस है यानी कि आपके जो उच्च अधिकारी है वो आपके कार्य से प्रसन्न होंगे। आपकी तनख्वाह तो बढ़ेगी ही, साथ ही मन मुताबिक जगह पर आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। जो भी धनु राशि वाले शादीशुदा है, मैरिड है, उनका वैवाहिक जीवन शानदार होगा। आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत रहेगी। व्यापारी वर्ग के लोगों को व्यापार में नए नए ऑर्डर मिल सकते हैं, जिससे आपको काफी ज्यादा धन का लाभ होगा। धन की बचत भी होगी। धनु राशि वाले अगर आप अपना स्वयं का मकान, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी, जमीन या कोई भी बड़ा सौदा अगर आप खरीदने की प्लानिंग में है ना, तो ये जो आपकी राशि में शनि की ढैया चल रही है ना, 2.5 सालों के दौरान आप कोई भी बड़ी संपत्ति खरीदने की इच्छा को भी पूरी कर सकते हैं। शनिदेव इस समय विशेष रूप से आपके ऊपर मेहरबान बने रहेंगे। जो लोग सरकारी सेवा, प्रशासन, अनुशासन या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं ना, उनको अब लाइफ में स्थायित्व मिलने लगेगा, यानी कि स्टेबिलिटी बढ़ेगी। आप अगर किसी के अधीन या किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, तो जो आपके बॉस के साथ अगर कोई भी आपका मन मुटाव या अनबन चल रही थी ना, या आपका कार्यभार ज्यादा होने के कारण, वर्कलोड या वर्क प्रेशर ज्यादा होने के कारण जो तनाव की स्थिति बनी हुई थी, वो भी अब धीरे धीरे दूर होगी। आपकी जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी होगी और साथ ही इनकम तो आपकी 100% बढ़ने वाली है, क्योंकि शनिदेव जो है ना वो अब विशेष प्रसन्न और मेहरबान होने जा रहे हैं। धनु राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि शनिदेव का आशीर्वाद और उनकी कृपा पाने के लिए शनिवार के दिन चिड़ियाओं को दाना खिलाएं, या आप चाहे तो दोस्तों 7 प्रकार का दाना जो आप किसी भी चिड़ियाओं को खिला सकते हैं। इससे शनिदेव अति प्रसन्न रहेंगे, विशेष मेहरबान रहेंगे। चलिए बात कर लेते हैं। शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन करते ही अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा सी सू से सो दा गु गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। जैसे कि शारदा, सुमन, सुरेंद्र, सोमनाथ, शंकरलाल, सुरेश, इस तरह से जिनका भी अंग्रेजी के एस अक्षर से नाम शुरू होता है, उन सभी की कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि वाले लोगों में अभी शनि के 7.5 का तीसरा चरण लग चुका है, उतरता हुआ प्रभाव है और शनिदेव सीधी चाल में आ चुके हैं। साथ ही 28 अप्रैल को जैसे ही भगवान शनिदेव अपने नक्षत्र में बदलाव करेंगे, उसके बाद समय आप लोगों के लिए पॉजिटिव सिद्ध हो सकता है। एक तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, साथ ही समाज में आपकी लोकप्रियता होगी। इस समय आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। अचानक से धन का लाभ मिलेगा। करियर से जुड़ी अगर कोई भी समस्या या प्रॉब्लम चल रही थी ना, तो उसका भी समाधान मिल सकता है। इसके अलावा विदेश यात्रा के योग बनेंगे। धन लाभ तो बनेगा ही, साथ ही जीवन में पॉजिटिव बदलाव होगा। आपके मन में एक अलग ही उत्साह या कॉन्फिडेंस बना रहेगा। नौकरी करने वाले लोगों का प्रमोशन की बातचीत चलेगी। जो भी व्यक्ति स्वयं का मकान, गाड़ी या कोई भी बड़ी संपत्ति या कोई महंगी चीज अगर खरीदने का विचार कर रहे थे, तो अब शनिदेव सीधी चाल में आकर उतरते हुए भाव में आ चुके हैं। ऐसे में दोस्तों आप लोगों के लिए समय जो है ना वो काफी अच्छा रहने वाला है। आप हर एक मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। उसके अलावा कुंभ राशि वाले अगर कोई भी कुंवारे लड़का लड़की है जिनकी विवाह की उम्र हो चुकी है ना, तो इसी साल 2025 में शनि 7वें घर में रहने वाले हैं, जिससे कुंभ राशि वाले लोगों के विवाह की बातचीत चलेगी और किसी भी जगह पर आप लोगों का विवाह जो है वो निश्चित
साबित हो सकता है। आपको उपाय बताया गया है कि शनिदेव की कृपा पाने के लिए मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन से ही अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी और कंगाली में ही निकल जाता। मित्रों, यह ग्रह और नक्षत्रों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह या नक्षत्र आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी? क्या सरकारी नौकरी का योग बन रहा है या नहीं? किस विभाग में, किस डिपार्टमेंट में आपको आसानी से नौकरी की प्राप्ति होगी? आपके लिए भाग्यशाली रत्न या रुद्राक्ष कौन सा है? उसको धारण करने की विधि क्या है? आपके लिए लकी नंबर क्या बनता है? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? कब आप अपनी खुद की 4 व्हीलर गाड़ी खरीद पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं आप ही की प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कर्म कुंडली में, जिसे आप जानना चाहते हैं, अपनी किस्मत को पहचानना चाहते हैं। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप गुरुदेव से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर जो आप ये नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप गुरुदेव से बात कर सकते हैं और अपनी कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं 28 अप्रैल शनिदेव के गोचर के साथ ही अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि वाले लोगों के लिए भी शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन करना काफी अच्छा और शुभ फलदायी साबित हो सकता है। एक तो इस दौरान आपको साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, साथ ही अगर आप कोई भी एग्जाम, कंपटीशन पेपर या इंटरव्यू आदि की तैयारी करने जा रहे हैं ना, तो इस समय उसे भी आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। आपके लगभग सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति होगी। इस समय कोई भी प्रॉपर्टी या वाहन आदि भी आप खरीद सकते हैं। नौकरी करने वाले लोगों को प्रमोशन का लाभ होगा। आपकी इनकम के नए नए स्रोत, नए नए माध्यम बन सकते हैं। संतान से आपको सुख समाचार मिल सकेगा। सामाजिक तौर पर भी आपकी बढ़ोतरी होगी। पुराना अगर कोई भी रुका हुआ या अटका हुआ धन है ना, तो वो भी आपको वापस से मिल सकेगा। मकर राशि वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है कि दोस्तों आपकी राशि में पिछले 7.5 सालों से शनि की जो 7.5 का प्रभाव चल रहा था वो अब धीरे धीरे हट चुका है। 29 मार्च के दिन आपकी 7.5 खत्म हो चुकी है। ऐसे में अब 1-2 महीने के बाद 28 अप्रैल को जैसे ही शनिदेव अपनी चाल में परिवर्तन करेंगे, नक्षत्र बदलाव करेंगे, उसका सीधा फायदा और सबसे ज्यादा जो इसका गुड प्रभाव है ना, वो दोस्तों मकर राशि में रहने वाला है। मकर राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि दोस्तों आपकी राशि से शनि की 7.5 का प्रभाव तो हट ही चुका है। ऐसे में किसी भी एक शनिवार के दिन आप लोग काले कलर की चप्पल का किसी भी गरीब व्यक्ति में दान कर दीजिएगा, जिससे क्या है कि दोस्तों पनौती का भी पलटा लग जाएगा और शनिदेव का उपाय भी हो जाएगा, जिससे अब दोस्तों आप लोगों के लिए समय पॉजिटिव रहेगा। सबसे पहले वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखिए। चलिए बात कर लेते हैं शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन से ही अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कू, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए भी शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन काफी अच्छा और लाभदायक सिद्ध हो सकता है।
एक तो इस समय आप लोगों को काम और कारोबार में खास तरक्की देखने को मिल सकती है, साथ ही धन प्राप्ति के, धन आगमन के नए नए मार्ग भी खुलेंगे। करियर में अपार सफलता मिलेगी, आप लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ेगी। शनिदेव की कृपा से रुके हुए कोई भी जो अटके हुए कार्य है ना, वो भी आपके पूर्ण होंगे। कार्य क्षेत्र में जहां कहीं भी आप काम करते हैं ना, वहां पर वरिष्ठ अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा। जो व्यापारी है, चाहे अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में आप कोई भी कामकाज करते हो, व्यापारियों को अब दोस्तों मई जून से ही दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी, आर्थिक धन का लाभ होगा, करियर में सफलता हासिल कर सकेंगे। और इस दौरान आपको अपने पिता और बड़े भैया के साथ संबंध जो है वो और अच्छे और मजबूत बनने वाले हैं। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिवार के दिन संध्या काल के समय पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं और साथ ही जो शनिदेव का बीज मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रूम स शनिश्चराय नमः है, इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा जिस दिन आप पीपल के पेड़ में दीपक लगाओ उसी समय, ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ शनिदेव के नक्षत्र से जुड़े इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर दे रहे हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री शनिश्चराय नमः।